यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है भाई दूज। तो भाई दूज की मेरी तरफ से मेरे भाई बहनों को और मेरे दोस्तों को भाई दूज की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और आप भी अच्छी तरीके से भाई दूज मना रहे हैं। और मैं नहीं जा पाई थी भाई दूज के दिन, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है मेरा मायका। तो इसकी वजह से मैं बच्चों का ही जो फंक्शन है वही मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। बस यही है कि पास में भाभी रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं, तो उन्हीं को अंश देवांश सिस्टर मानते हैं, बहन मानते। तो राखी, रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन वही फंक्शन अटेंड करते हैं। तो बस यही है कि अब उनके लिए भी खाना बना रही हूँ। वैसे सबके लिए ही बना रही हूँ, साथ साथ में बच्चे भी खा लेंगे। और बस ये आज बना रही हूँ, रायता बना रही हूँ। मेन्यू में यही है, रायता है, चटनी है और भिंडी की सब्जी है। और मैंने थोड़ी थोड़ी सी ही मिर्चियाँ डाली हैं कि बच्चे खा सकें और सभी खा सकें इसके हिसाब से। फिर जो लगेगा, तो चटनी तो है ही, पापा बिना चटनी के मतलब उनका जो खाना है वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने सब्जी भी छोक दी है। भिंडी मैंने सुबह ही कट करके रख दी थी, चलता रहता है काम। और साथ साथ में भिंडी छोकने के बाद मैंने पहले रायता बना लिया है, क्योंकि मैंने जो बूंदी है वो मैंने भिगो के रख दी थी गर्म पानी में और उसको निचोड़ के रख दिया है, जिससे क्या जो बूंदी का जो ऑयलीपन रहता है वो निकल जाता है। और साथ साथ में सब्जी भी छुक गई है, दूध भी गर्म हो गया है और खीर मैंने बना दी है। आटा भी मैं अभी गूंदूंगी, आटा गूंदना बाकी है और भिंडी मेरी छुक चुकी है। तब तक मैंने जो प्लेटफॉर्म है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जो मॉर्निंग में जो नाश्ता हुआ था, 2 बार तो नाश्ता नॉर्मल हो ही जाता है। कुछ बच्चों को और कुछ चाहिए और पापा को कुछ और चाहिए, तो उसी के जो बर्तन होते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के, तो वही मैंने फटाफट से मैं धो देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और बस यही है कि साथ साथ में मॉर्निंग का यही रूटीन ये रहता है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपना काम जो है टाइम टेबल पे काम हो सकता है। और त्यौहार के दिनों में तो और जल्दी उठना तो हो ही जाता है। आप हो सके तो 5:30 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक उठ जाइए, जिससे क्या आपका जो काम है, झाड़ू पोछा एक्स्ट्रा जो काम रहते हैं वो आप सही टाइम पे कर सकें। और मैंने भाभी को बोला था कि आप ना खाना खाने के टाइम पे ही उन बच्चों को बुला लेना, क्योंकि फिर वो नाश्ता करके ही जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये है कि खाना खाने के टाइम पे ही मैंने बच्चों को बुलाया था। और साथ में वो भी बच्चों के साथ होली खेलने का प्रोग्राम भी बता रहे हैं कि होली खेलेंगे साथ में, क्योंकि राखी के टाइम पे थोड़ा सा ही बच्चे एंजॉय कर पाए थे, खेल रहे थे। तो बस वो भी देखा जाएगा, तो मैं शूट कर लूँगी उसको, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो ये है कि मेरा जो नाश्ते के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो क्लीन हो गए हैं। अब जो मैं खाना बनाऊंगी आधा बन चुका है, तो सभी खाना खाएंगे तो उसी के जो बर्तन निकलेंगे तो वो रह जाएंगे। और बर्तन बस निकलते बहुत हैं, पर ये है अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको धो लिया जाए। अपने काम को, जो सामान आपको बिखरा लगता है उसी टाइम पे आप उसको सुधार लें या संभाल लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि बर्डन नहीं पड़ता है। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने बनाई थी पूड़ी, तो उसके हिसाब से ही बनाया था कि आटा उतना ही हो पाए। तो फिर बाद में मैंने और आटा गूंद लिया है पूड़ी के लिए, कि जो अब सबके लिए हो जाएगा। और थोड़ा सा आटा और भी रखा है, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। आटा गूंद लूँगी और पूड़ी में तभी सेकूँगी जब बच्चे आ जाएंगे, और हो सकेगा जब पापा जैसे खाएंगे दोपहर का खाना, तो जैसे उसी टाइम पे आ जाएंगे तो मैं पहले सब बच्चों को पहले निपटा दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे खाना खा के थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। होली खेलने का प्रोग्राम है उनका। और बस यहाँ देखिए अंश भी आ गए हैं कि मम्मी क्या कर रहे हो, खाना बन गया है क्या, ऐसा वैसा, मतलब शायद भूख लग रही होगी इसके वजह से। और बच्चों को भूख लगती है तो किचन के चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो देखिए उनकी बहनें भी आ चुकी हैं।
तो बस दोनों बहनें जो हैं वो टीका करेंगी। और कहते हैं ना कि जो भाई का जो सिर है वो खाली नहीं रहना चाहिए, और रुमाल या टॉवेल कुछ भी जो है तो वो सर पे रखा होना चाहिए। और उस टाइम पे क्या है, थोड़ा सा कम देवांश उस टाइम पे क्या रो रहा था, तो उसका टीका कर दिया था। वो गोदी में लेते लेते ही उस दोनों ने टीका कर दिया था। और अंश तो है वो अच्छी तरीके से टीका करवा देता है। और इसको गुजिये से हम या कोई मिठाई हो तो उससे मुंह मीठा करवा देते हैं। तो गुजिया ही सफिशेंट लगा, क्योंकि घर पे इतनी सारी जो मिठाइयाँ हैं घर की ही बन जाती हैं, तो बाहर का मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और भाई दूज के दिन नारियल और मिठाई से ही जो त्योहार है वो पूरा होता है। और उस टाइम पे देवांश रो रहा था, तो उसी टाइम पे उनको गोद में ही उसका टीका वीका करवा दिया था, तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और भाई दूज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और बस उनको जो उसके बाद बच्चों ने खाना खाया है, तो हस्बैंड ने क्या है बस पिक ली थी, क्लिप नहीं ली थी, तो मैंने पिक जो है वो आपके साथ शेयर की है। तो आशा करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।